मैत्रेयी स्त्री। हाँ तो मैत्रेयी था। हाँ, स्त्री की गिरी हुई सर्वाधिक स्थिति मैत्रेयी में मिलता है। मैत्रेयी था, स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति बताया था। उसके बाद था शराब और जुआ के अलावे स्त्री का मुख्य दोष बताया था पुरुष का। और उसके बाद आ गया था क्या, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। और उसके बाद आ गया था क्या, उसके बाद है देखिए ये हो गया खत्म, शतपथ ब्राह्मण भी खत्म हो गया, शुंग काल हो गया। हाँ। मनुस्मृति में, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन था मनुस्मृति, और शुंग काल का मानक ग्रंथ था ये मनुस्मृति। उसके बाद नारद स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलता है खत्म। अब आते हैं बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में जातक का यूज किया गया था, महात्मा बुद्ध का, है ना, गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी उसमें बताया है जातक में। और उसमें दो गो था हिनयान का ग्रंथ था कथावस्तु, जो कि बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में आ जाता है आपका, हाँ, जैन साहित्य को आगम कहा गया है। और इसमें दो ठो आता है, एक भगवती सूत्र, एक आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में आता है आपका महावीर थी, कल्प सूत्र में प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और भगवती सूत्र में जीवन कृत्य के बारे में मालूम पड़ता है। महावीर के जीवन कृत्य के बारे में मालूम पड़ता है भगवती सूत्र में खत्म। उसके बाद आता है आपका अष्टादयी। नहीं, वो अर्थशास्त्र जिसको लिखा है चाणक्य ने, और उसी का दूसरा नाम है विश्वामित्र या फिर कौटिल्य। और इसकी भाषा है संस्कृत। और इसके अंदर आपको मौर्यकालीन समाज की स्थिति या फिर उसको बोल दीजिए राजनीतिक प्रणाली बताया गया है इसमें। उसको आता है अष्टादयी ना, ये है संस्कृत व्याकरण है, इसका ये भाषा संस्कृत है। इसको लिखा है पाणिनि ने, पाणिनि अष्टादयी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो खत्म हो गया। अब जितना भी है सारा बुक का ही नाम है। अष्टादयी हो गया ना, बुक और उसके लेखक एक है चचनामा। चचनामा का लेखक है अली अहमद। और इसमें मालूम पड़ता है अरबों की सिंध विजय। भाषा है इसका फारसी, मूल भाषा है इसका अरबी। ठीक है, उसका भाषा अरबी। और संस्कृत वाला भाषा किसमें था? अर्थशास्त्र का था, अष्टादयी का था। और एक और बुक था, कौन सा उलट हो, कश्मीर राजतरंगिनी, कलहन का बुक था राजतरंगिनी, जिसमें इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है राजतरंगिनी में। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। उसके बाद आता है आपका गार्गी संहिता, इसको लिखा है कलहन ने ना, कलहन ने लिखा है। और इसका भाषा क्या है? संस्कृत है। यहाँ से होगा ना, ऐसे फिर गलत सलत होगा, फिर गलत नहीं होगा, याद है। अष्टादयी हो गया, गार्गी संहिता कात्यायन का लिखा हुआ है। इसके अंदर ज्योतिष और भारत पर होने वाले यवन के बारे में मालूम पड़ता है। उसके बाद एक बुक और था महाभाष्य, जिसका लेखक था पतंजलि। ठीक है, और उसके अंदर आपको मिलता है शुंगों की जानकारी। खत्म। एट बुक हुआ अर्थशास्त्र, राजतरंगिनी, चचनामा, अष्टादयी, गार्गी संहिता और महाभाष्य। इतना सारा बुक हो गया। अब आते हैं हम लोग विदेशी यात्री का विवरण करते हैं। ठीक है, सारे लेखक 3 जगह से आता है, यूनान से आया था, चीनी से आया था और अरब से आया था। और 2 था अन्य लेखक, है ना। पहले हम लोग पढ़ते यूनानी लेखक। यूनान से लेखक आता 4 गो, टेसियस, 8 गो, 2 तो प्लिनी और वो था। अच्छा, 2 3 4 तो मतलब मेन रहता है। यूनान से 4 तो आया था। मैथिली शरण गुप्त सब ऐसे से है ना। मैथिली शरण नहीं, मतलब मेघास्थनीय। हाँ मेघास्थनीय। हाँ, विदेशी यात्रियों का विवरण। इसमें से 4 लेखक आए थे विदेश से, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक और एक था अन्य लेखक। और यूनान से पहले बढ़ते हैं। यूनानी लेखक मतलब
यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस। यहीं से जो है ना बेटा बुतरू सब निकल के जो है 8 ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो 4 इसका मुख हो गया, अब यहीं से इसका टुकड़ा बढ़ते जाएगा। जैसे टेसियस था, ये था ईरान का राजवैद्य था, खत्म। एक ही क्या रखना था टेसियस के लिए, ईरान का राजवैद्य डॉक्टर था, ईरान था टेटियस। इन्होंने जो भी बताया भारत के बारे में उस पर विश्वास करने लायक नहीं था, ठीक है। लोगों ने अविश्वसनीय कर दिया था, अनबिलीवेबल। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाता है, इन्होंने एक हिस्टोरिका बुक लिखा, खत्म हो गया, इतना ही याद करना। मेगास्थनीज किसका बेटा है? मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हाँ। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज इन्होंने बुक लिखा था इंडिका, जिसके इंडिका में मिलता है आपका मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी, मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है डायमेकस। डायमेकस आता है बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा अशोक। और ये था डायनोसियस, जो अशोक के दरबार में आया था, डायनोसियस। और उसके बाद आता है टॉलमी। टॉलमी ने लिखा है भारत का भूगोल, ठीक है, 2री शताब्दी में, ठीक है, 2nd सेंचुरी में। उसके बाद आता है प्लिनी, इसमें बुक लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। चलिए डायमेकस सुनते हैं, ठीक है। डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में, और डायनोसियस आया था अशोक के राज दरबार में। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। और अशोक कौन था? बिंदुसार का बेटा, ठीक है। अब आता है टॉलमी, इन्होंने भारत का भूगोल लिखा, और इनकी भाषा था लैटिन भाषा में। कौन सा पढ़ेगी? भारत का भूगोल बोले ना, भारत का भूगोल। टॉलमी ने लिखा है भारत का भूगोल, ठीक है, 2री शताब्दी में। इसकी भाषा नहीं, इसमें भाषा नहीं दिया गया। अब आता है प्लिनी का बुक। प्लिनी का बुक है नेचुरल हिस्ट्री, और इसका भाषा है लैटिन भाषा, और इससे मिलता है वनस्पति और जीवों की जानकारी, और उसके बाद आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसमें ऑथर क्या है? अज्ञात है, मतलब लेखक इसका नहीं है। 80 AD के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी इस बुक में मिलता है, ठीक है। 80 दशक के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलता है। अब हम आते हैं चीनी से आता है 3 फाइयान, संयुगन और एक हुएनसांग। फाइयान जो है गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। इन्होंने बुक लिखा था फुगोजी, जिसके अंतर्गत बौद्धों की राज्य की अभिलेखों के बारे में बताया। जानकारी क्या मिलता है इस बुक के अंतर्गत? गुप्त काल, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में लिखा इस बुक के अंतर्गत। फुगोजी की बुक में मध्य प्रदेश की संस्कृति और समाज के बारे में बताया। उसके बाद संयुगन। संयुगन में आया था 518 में भारत आया था। 518 में संयुगन भारत आया था। 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया, ठीक है। उसके दौरान 3 साल में इन्होंने पूरा बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया है। उसके आता है हुएनसांग। ये इन्होंने यात्रा स्टार्ट किया था 629 में, और उसकी यात्रा समाप्त करने के बाद 645 में वापस चला गया। इन्होंने टोटल 15 वर्ष तक भारत घूमा, 15 साल तक, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन कौन? हर्षवर्धन ये तो नहीं दिया है ना, इसमें नहीं दिया है, आगे दिया। हाँ चलिए। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हुएनसांग। 15 साल भ्रमण करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था सीयूकी। हाँ, 15 साल के बाद सीयूकी, ठीक है। और इस बुक में 2 बातें इन्होंने दर्शाया। एक हर्षकालीन सिस्टम के बारे में बताया, व्यवस्था के बारे में, और दूसरा 138 देशों का इसमें विवरण किया। और इन्होंने क्या किया, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पठन का काम किया, पढ़ाया भी और पढ़ा भी। जिसमें पढ़ा रहा था, मतलब पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था। उस समय सभापति था वहाँ का कुलपति आचार्य शिलभद्र, ठीक है। उसके बाद आता है इत्सिंग। इत्सिंग भारत आया था 7वीं सदी के अंत में,
और चीनी यात्री था ये, और एक ट्रांसलेटर भी था। चाइना भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करता था, मतलब इस लैंग्वेज में ट्रांसलेटर बोलते उसको, अनुवादक, ठीक है। और इसने जानकारी दिया था समकालीन भारत और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। कौन दिया था? इत्सिंग ने। सिंह में। अब आ जाइए अरब में, अरबी लेखक। ये तो चीन का खत्म हो गया। चीन की खत्म हो गया, चीन चार और यूनान। हाँ, आयान, संयुगन, वैनसंग और एक इत्सिंग, सिंह। ठीक है, चार हो गया। अब आइए अरब से। अरब में आता है दो गो, एक अल-बरूनी, दूसरा आता है इब्न बतूता। हाँ, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये दोनों। वही इब्न बोलिए। हाँ, ठीक। अल-बरूनी आता है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है। हाँ, मोहम्मद गजनवी। हाँ, मोहम्मद गजनवी। हाँ, इन्होंने बुक लिखा है किताब उल हिंद, हाँ। तहकीक ए हिंद और हाँ। भारत की खोज। खोज। उसके बाद इसका भाषा था अरबी, हाँ, ठीक है। क्योंकि अरब से आया तो अरबी हो गया। हाँ, अरब से अरबी हो गया। और हाँ। इसके इस बुक में था 80 चैप्टर था, हाँ, ठीक है। वो 80 चैप्टर से, ओनली 80 चैप्टर। इसके अंदर की जानकारी इन्होंने दिया था इस बुक में। धर्म दर्शन के बारे में दिया था, कौन कौन सा धर्म है उसके बारे में बताया, यहाँ के पर्व के बारे में बताया, खगोल विज्ञान के बारे में बताया, समाज और तंत्र मंत्र ये भी चर्चा किया उसके अंदर, राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में भी बताया। किसने? अल-बरूनी ने। उसका आता है इब्न बतूता। ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री, लेखक भी था और खोजी भी था, खोजकर्ता भी था। इन्होंने बुक लिखा था रिहला, और भाषा था इसका अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता ने एक बुक लिखा था रिहला, रिहला और कोतला आना है, रिहला ही तो पढ़ी थी, रिहला। हाँ, और अरब भाषा में लिखा। और इसके अंदर जानकारी क्या मिलता है? 14वीं सदी के भारतीय परिस्थितियाँ, दिल्ली सल्तनत की जानकारी इसके अंदर दिया।